गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मौर्योत्तरकालीन सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था और आज हम मौर्योत्तर काल के धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के बाद का काल है। इस काल में धार्मिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विभिन्न धर्मों के स्वरूप में परिवर्तन हुए। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम ब्राह्मण धर्म के स्वरूप में परिवर्तन की चर्चा करेंगे। परंपरागत जो ब्राह्मण धर्म है उसके स्वरूप में इस काल में परिवर्तन हुए। इस काल में भूमि अनुदान पत्ति से दूरस्थ जनजाति प्रदेश भी राज्य के नियंत्रण में आ गए। इससे इन जनजाति क्षेत्रों की जनता भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इसके परिणाम स्वरूप परंपरागत ब्राह्मण धर्म में जनजाति लोगों में प्रचलित कई धार्मिक मान्यताएं एवं देवी देवताओं को शामिल कर लिया गया, जैसे शिव पूजा, गणेश पूजा, वृक्ष पूजा, नाग पूजा, इन सब को शामिल कर लिया गया था। और इस काल में कई विदेशी शक्तियों का भारत में आगमन हुआ। इन विदेशी राजवंशों ने भी मौर्योत्तरकालीन धर्म को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए कुषाण राजवंश के अंतर्गत मृत शासकों की मूर्ति पूजा की जाने लगी। साथ ही विदेशी तत्वों के आगमन से ब्राह्मण धर्म में आध्यात्मिक की बजाय भौतिकवादी स्वरूप को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसके प्रमाण गांधार कला शैली में निर्मित विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा जा सकता है। मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण धर्म में अवतारवाद की अवधारणा का विकास हुआ। समकालीन साहित्य ग्रंथों में विष्णु के 10 तथा शिव के 28 अवतार उल्लेख मिलते हैं। इस काल में समाज में व्याप्त असंतोष को अवतारवाद के माध्यम से दूर करने का प्रयास भी किया गया। यही कारण है कि विष्णु या शिव के विभिन्न अवतारों भिन्न भिन्न वर्णों को माना गया। यानी वामन अवतार है वो ब्राह्मण वर्ण का, और राम अवतार क्षत्रिय का, कृष्ण अवतार निम्न कुल के यादव वंश का। इसके अलावा इस काल में ब्राह्मण धर्म में भक्ति की अवधारणा के भी प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मौर्योत्तरकालीन ग्रंथ श्वेताश्वर उपनिषद में शिव भक्ति का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये ब्राह्मण धर्म के स्वरूप में परिवर्तन हुए। बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन। इस काल में कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में महायान बौद्ध पंथ का उद्भव हुआ। महायान पंथ के अंतर्गत बोधिसत्व की परिकल्पना विकसित हुई। बोधिसत्व से तात्पर्य था जो निर्वाण प्राप्ति की योग्यता रखता हो, किंतु जिसने निर्वाण प्राप्ति नहीं किया हो, बल्कि वह संसार के सभी प्राणियों का निर्माण के लिए प्रयासरत हो, वह यह है बोधिसत्व की अवधारणा थी। महायान पंथ के अंतर्गत बौद्ध धर्म का स्वरूप अधिक आशावादी हो गया, क्योंकि हीनयान के विपरीत महायान बौद्ध पंथ के निर्माण का दरवाजा सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था। महायान बौद्ध पंथ के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्ति पूजा भी प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत बुद्ध से संबंधित विभिन्न स्थलों से स्तूपों एवं चैत्यों का निर्माण कर उनकी उपासना पर भी बल दिया जाने लगा। यही कारण है कि मौर्योत्तर काल में अनेक स्तूपों तथा चैत्यों का निर्माण किया गया। इस काल में भरहुत स्तूप, अमरावती स्तूप तथा नासिक, कारले, कन्हेरी आदि स्थानों पर चैत्यों का निर्माण हुआ। महायान बौद्ध पंथ के द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार हेतु सामान्य लोगों की भाषा पाली के अलावा अभिजातीय वर्ग की भाषा संस्कृत को भी अपना लिया गया। तो इस प्रकार ये बौद्ध धर्म के में जो परिवर्तन हुए ये इस काल में दृष्टिगोचर होते हैं। जैन धर्म के स्वरूप में परिवर्तन। मौर्य काल में जैन धर्म के स्वरूप में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए। यानी मौर्योत्तर काल में परिवर्तन हुए मौर्य के बाद के काल में।
इस काल में दिगंबर जैन पंथ के अंतर्गत जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। इस प्रकार मौर्योत्तर काल के धार्मिक जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिन्होंने वर्तमान के धर्म की आधारशिला निर्मित की। तो इस प्रकार मौर्योत्तर काल के अंतर्गत विभिन्न धर्मों के स्वरूप में जो परिवर्तन हुए उनकी हमने यहाँ पर चर्चा की है। और इस काल में वैदिक देवताओं के स्थान पर नवीन देवर का भी उदय हुआ, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की त्रिमूर्ति बहुत विख्यात है। तो इस प्रकार आज हमने मौर्योत्तरकालीन धार्मिक जीवन की चर्चा की है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को सुनते समय आप नोटबुक और पेन साथ में रखा करो, ताकि आप वीडियो सुनने के साथ साथ रिटर्न भी कर सको, यानी लिख भी सको और नोट्स भी बना सको, ताकि भविष्य में परीक्षा के समय आपके लिए दोहराने में आसानी रहे और आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। वीडियो सुनने के बाद में आपको जो होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनको आपको निश्चित रूप से आपको हल करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।